कराची सुपर हाईवे M9 पर फिसलन के बायस डंपर्स और वैन में तसादुम, खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जहां बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। अलीमा खानम बीमारी को कैश कराना चाहती थी। मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। भौंडी सियासत अब बंद होनी चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें क्यों बंद की जा रही हैं। PTI को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। NRO वाली बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। धाबा बोलने का शौक है तो फिर देख ले क्या होता है। हर मसले का हल बातचीत में है। पेशावर हाई कोर्ट का सूबे में सड़कों को फौरी खोलने का हुक्म। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को कल रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। PTI एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है। ये तो अपने ही लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। खुद ही अपना सूबा बंद कर दिया। खबरें आ रही हैं अस्पतालों में अद्वियात नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए आटा भी महंगा हो गया। पूरा सूबा जैम है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से गुफ्तगू, कहा गौहर साहब ऐसा नहीं चलेगा, अपना ही सूबा बंद कर दिया, ये कोई तरीका है। बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश है आज ही सड़कें। तकलीफें तो आपको बर्दाश्त करना होंगी, जेल नहीं काट सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाल लेते। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मैंने 14 साल जेल काटी है। बानी PTI के दौर में हुकूमत फैज हमीद की। फैज हमीद को क्या पता था कि कैसे हुकूमत करनी और रिलीफ देना है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। हमसाया मुल्क की तरफ से सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। हमसाया मुल्क ने बानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब, का पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत दे सकता है। वजीर आजम की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG से मुलाकात। जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के फरोग में IAEA के किरदार को सराहा। वेता कवायद का बाजोड़ में चेक पोस्ट पर नाकाम हमला, सिक्योरिटी एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी, चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 11 एहलकार शहीद हुए। धमाके से मुल्का आबादी में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, 7 खवातीन और बच्चे जख्मी हुए। और बांग्लादेश के नौमंतखे वजीर आजम तारिक रहमान ने हलफ उठा लिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब हलफ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हलफ उठा लिया। वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार तारिक रहमान ने भी बतौर रुकने पार्लियामान हलफ उठाया। अरकान पार्लियामान आज नामजद वजीर आजम के लिए हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में विफाकी वजीर एहसन इकबाल शिरकत करेंगे। एहसन इकबाल की डॉक्टर यूनुस से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। इसराइल के गैर कानूनी फैसले और मगरबी किनारे में आबादकारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदीया और कतर ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा गैर कानूनी इक़दाम संगीन इश्तिआल अंगेज़ी है। मकसद गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ करना, ज़मीनों पर कब्जा और इसराइली कंट्रोल को मुस्तहकम करना है। इक़दामात आलमी कानून और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइली फैसला आलमी अदालत इंसाफ की मुशावरती राय से भी मुतसादिम है। आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच ने समाअत की।
इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, ज़िम्ने इंतखाब के लिए जिला इंतजामिया और अफसरान इलेक्शन कमीशन के मातहत थे। इलेक्शन अमले को धमकाने का मतलब इलेक्शन कमीशन को धमकाना है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई हो सकती है और रुकनियत को फौरी मुअत्तल किया जा सकता है। फैसले की सूरत में नाअहली भी हो सकती है। पाकिस्तान में जब रमजान आता है अचानक कीमतें बढ़ा दी जाती है। रमजान निगहबान कार्ड है, 40 लाख से जायद खानदानों को दिए जा रहे हैं। 3.5-4 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 10 रमजान तक ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 40 लाख खानदानों को रमजान निगहबान कार्ड देने का ऐलान। कहा, सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। रमजान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। जिसने कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन पूरे रमजान जारी रहेगा। पुलिस से कहा, कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पुलिस इस्लाहात के लिए वस्त और तवील मुद्दती प्रोग्राम बनाए जाएं। पुलिस एहलकार शहरियों को सर कहकर मुखातिब करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी की बड़ी कामयाबी। 3 दहशतगर्द जहन्नुमवासी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। दहशतगर्द नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर। फितना खवारिज का सरगना था। सिक्योरिटी जराये का कहना है, एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये गिरोह माजी में होने वाले चीनी बाशिंदों पर हमलों में भी मुलव्वस था। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। शाह लतीफ टाउन में सीटीडी का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद, आईडीज और डेटोनेटर बरामद। सीटीडी हुकाम का कहना है, हलाक मुल्ज़िमान में 3 की शनाख्त जलील और फरीद, न्याज उर्फ किंग, हमदान और फरीद के नामों से हुई। गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर छापा मारा गया। ऑपरेशन में 2 सीटीडी एहलकार जख्मी हुए। एसआईयू अहलकारों पर जेर हिरासत मुल्जिम के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलवाने का इल्जाम। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सब इंस्पेक्टर ओवैस और कासिम हैदर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से चालान तलब कर लिया। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रमजान के इस्तकबाल के लिए सड़कें और चौराहें बल्कि कुमकुमों से सज गईं। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा तज़ीनो आराइश के बाद खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी रमजान की रौनकें अरूज पर है। और चीन में रंगारंग तकरीबात से नए कमरी साल का आगाज हो गया। बाहर का मेला सज गया। बीजिंग के मरकजी स्टेज पर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। किंग फॉर रोबोट्स ने बच्चों के साथ खूब रंग जमाया। हांगकांग और मनीला में ड्रोन शो से आसमान रोशन हो गया। मॉस्को में भी रेड स्क्वायर पर लालटेनों की बहार आ गई।